सर, फोर्थ स्कूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पहला इंटरव्यू है जो आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से फोर्थ स्कूप को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल है, जैसा हम बचपन से फिल्मों में देखते हैं कि कोर्ट में ऐसी कार्रवाई होती है, ऐसे जज होते हैं, ऐसे बड़े बड़े डेस्क लगे होते हैं, तो क्या असलियत में कोर्ट ऐसी ही होती है या ये सब हमारा भ्रम था बचपन में? नहीं, देखिए, जो पिक्चर्स में दिखाते हैं, पिक्चर्स में तो मसाला लगा के परोसते हैं। अदालती व्यवस्था में न्याय होता है, न्यायाधीश न्याय करते हैं। और अंदर जो कोर्ट रूम्स होते हैं, जो पिक्चर्स में दिखाते हैं, कोर्ट रूम कुछ मोरलेस उसी तरह से ही होते हैं, लेकिन अंदर की जो कार्यवाही चलती है वो कार्यवाही बड़ी संतुलित तरीके से, बड़े कानूनी तौर पर और बड़ी बड़ी शालीनता के साथ चलती है। पिक्चरों में तो जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो बहुत एग्रेसिवनेस के साथ होती है, उसमें क्या परोसना है उस हिसाब से करते हैं, लेकिन अदालतों में बड़ी शालीनता के साथ और बड़े न्यायप्रिय तरीके से काम होता है। मैंने सुना है कोर्ट जो इंडिया में सबसे पावरफुल आदमी होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद, वो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होता है, तो ये क्या सही बात है? नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, जो न्यायाधीश होते हैं, संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के काम बटे हुए हैं और तीनों हमारे संविधान के अभिन्न अंग हैं। तो पावर शक्तियों का जिस तरीके से बंटवारा है वो संवैधानिक रूप से, जब कभी न्याय की बात आती है, न्यायिक व्यवस्था की बात आती है तो न्यायालय आते हैं। जब कभी कानून बनाने की बात आती है तो विधायिका आती है। और जब उसको एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो उसमें जो है, जो तीसरा हमारा गवर्नेंस का पार्ट है वो एग्जीक्यूटिव आता है। तो इसलिए तीनों के काम अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं और निश्चित तौर पर अदालतें बड़ी निष्पक्ष होकर के आम आदमी को न्याय दिलाने की दिशा में काम करती हैं। जो लोग ह्यूमन ट्रायल पे जाते हैं, मतलब ट्रायल पे रहते हैं, जो बेगुनाह होते हैं, उनको मतलब सजा कम हो या उनका ट्रायल खत्म हो, उस पर कोर्ट क्या कर रहा है? नहीं, उस पर तो बहुत ही काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा से पायनियर रहा है। हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डायरेक्शंस देता रहा है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको जल्दी जल्दी उनका ट्रायल कंप्लीट हो, बड़े संगीन मामले नहीं हैं तो उनको जमानत पर छोड़ा जाए। ये सारे समय समय पर रिफॉर्म्स की बात चलती रहती है, वो अपने हिसाब से, समय के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। जैसा कि 2014 से पहले और अब की बात करें तो मोदी सरकार के आने के बाद कोर्ट के प्रोसीजर में क्या डिफरेंस आया है, उससे पहले क्या नहीं, सरकार तो हमेशा से अदालतों का सम्मान करते हुए आगे चलती है। सरकार कोई भी हो, अदालतें निष्पक्ष होकर काम करती हैं। जब कभी सरकार चूकती है तो अदालत आगे आती है। मोदी सरकार ने भी बड़े सारे डिसीजंस लिए हैं रिफॉर्म्स करने के लिए, और न्यायालय ने भी बड़े सारे ऑर्डर्स पास किए हैं रिफॉर्म्स के लिए, और सबका रिफॉर्म जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही है। क्या कानून सच में अंधा होता है या ऐसे ही? नहीं, ये तो पिक्चर्स की बात है, मूवी की बात है। कानून बड़ा न्यायप्रिय और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट होता है, जो आम आदमी को न्याय सुलभ करने के लिए निरंतर सतत प्रयत्नशील हैं। कोर्ट के अंदर किस तरह का माहौल रहता है जब कैदी आते हैं या जज? देखिए, कोर्ट में कई, जैसे जब ट्रायल कोर्ट जहाँ होते हैं, ट्रायल कोर्ट्स में कैदी आते हैं तो न्यायालय अपना काम करती रहती है, और जो सुरक्षा कर्मी उनको लेकर आते हैं और न्यायालयीन व्यवस्था के मुताबिक वो वहाँ जितनी देर उनकी ज़रूरत होती है रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता, लेकिन कोई हीनियस क्राइम होता है या कोई ऐसे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसकी अपनी जो कार्यवाही करने का जो नियम है, उस नियमावली के मुताबिक काम होता है। कभी कोई कार्रवाई चल रही हो, उस बीच में जज को गुस्सा आ गया हो, उनके मुंह से गाली निकल गई हो, या नहीं, आपके साथ? कभी ऑनरेबल न्यायाधीश बड़ी संयम का पालन करते हैं और हमेशा न्याय देने के लिए, न्याय देने की दिशा में काम करते हैं, तो गुस्सा और वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। वो न्याय प्रिय और न्याय संगत जो बातें होती हैं वही होती हैं। या कोई दो वकील दोस्त हो, उनकी नहीं बन रही है अंदर कोर्ट में, तो उनके मुंह से आपस देखिए, अंदर की जो व्यवस्था होती है, अंदर की व्यवस्था कोर्ट के अंदर एक दूसरे के, अपने अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने क्लाइंट्स के हितों के लिए लोग फाइट करते हैं, लॉयर्स। लेकिन बाहर आने के बाद वो जो है, उन हितों का टकराव नहीं होता वहाँ पर, फिर दोनों साथ में एक साथ दूसरे के साथ काम करते हैं। हमने देखा है कुछ केसेस में, अमीर लोगों के केसेस में, जो कोर्ट रात को भी कार्रवाई करती है, बट जो पुअर पीपल होते हैं और मिडिल क्लास होते हैं उनकी कार्रवाई सालों तक चलती है। तो इस पे क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। जो न्यायालय की प्रक्रिया में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, न्याय सबके लिए उपलब्ध है, न्याय सबके लिए सुलभ है, न्याय सबके लिए संतुलित है। हाँ, यह है कि जो कितना कौन संजीदा होकर के काम करता है। कई बार
क्लाइंट्स भी, लिटिगेंट्स भी मामले को पेंडिंग रखना चाहते हैं, वो सब सारी बातें होती है। अलग अलग केस के अलग अलग तथ्य होते हैं, अलग अलग तथ्य के अनुसार अलग अलग चीज़ें होती, तो एक तरह से यार्डस्टिक हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की फीस कितनी होती है मिनिमम और तो मैक्सिमम? फीस तो कोई डिसाइडेड नहीं होती है, लोग अपने हिसाब से वो करते हैं और सब न्याय देने की दिशा में जितना काम होता है उसके लिए कार्य करते हैं। फीस किसी की डिसाइडेड नहीं है। क्या अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ कानून हैं जो अभी भी भारत में लागू हैं, वो खत्म होने चाहिए? इस कानून तो देखिए बहुत सारे, जितने मैक्सिमम कानून तो उसी समय के बने हुए हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम के ही। तो अभी जो इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जैसा होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि वो कुछ बदलाव ला रहे हैं, अब देखिए वो बदलाव कब तक आता है। बहुत सारे कानून अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे, जिनकी अब रेलेवेंस बहुत सारे में नहीं रह रही है। कुछ और नए कानून की ज़रूरत है। अब हम डिजिटल एरा में बढ़ गए हैं, साइबर लॉज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आईटी लॉज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो सब दिशा में निरंतर काम चल ही रहा है। अभी देखिए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस को किस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि इंटरमीडिएरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल होंगे देश के कानून के लिए, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश की एकता, संप्रभुता और देश के कोई कानून का जो है हनन हो। फोर्थ स्कूप में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं फोर्थ स्कूप की लॉन्चिंग की, और आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रगति करें, आगे बढ़ें ऐसे। थैंक यू।